स्टूडेंट्स राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट आईटीआई कॉलेज में एडमिशन 2024-25 के ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू है वो कर दिए हैं। तो जो भी स्टूडेंट किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट आईटीआई कॉलेज में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आप अपना ऑनलाइन एडमिशन के लिए फॉर्म कैसे भर सकते हैं, एडमिशन फॉर्म फिलअप की जो कंप्लीट जानकारी है इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलेगी। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आप क्या राजस्थान के अंदर किसी भी आईटीआई कॉलेज में एडमिशन के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो आपको आईटीआई कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको इस पोर्टल पर, इस वेबसाइट पर आपको विजिट है वो आपको करना होगा और इस पोर्टल का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप क्लिक करके विजिट है वो कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस साइट पर आएंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा और इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जनरल इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर इसमें दिए गए हैं। तो इन सभी को आपको एक बार आपको अच्छे से ध्यान से आपको पढ़ लेना है और यदि आपने कंप्लीटली जानकारी ऑलरेडी पढ़ रखी है और आप एडमिशन के लिए ही फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करें इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में स्टूडेंट से आपको एसएसओ पोर्टल पर रीडायरेक्ट है वो कर दिया जाएगा। यदि आपने अपनी एसएसओ आईडी है बना रखी है तो यहाँ पर अपनी एसएसओ आईडी का यूजर नेम, पासवर्ड और यहाँ पर जो भी कैप्चा नजर आता है वो यहाँ पर आप फिल करके इसके बाद में आप लॉगिन है वो कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने अपनी एसएसओ आईडी नहीं बना रखी है और अपनी एसएसओ आईडी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर सकते हैं और इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप उस वीडियो को देखकर अपनी एसएसओ आईडी क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एसएसओ आईडी बना रखी है तो मैं यहाँ पर एसएसओ आईडी का यूजर नेम, पासवर्ड डालकर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप अपनी आईडी पासवर्ड डालकर आप लॉगिन करेंगे तो आप एसएसओ पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन है वो हो जाएंगे और यहाँ पर आपके सामने इसमें कई सारे एप्लीकेशन है वो देखने को मिलेंगे। इन सभी एप्लीकेशन में से आपको आईटीआई का एप्लीकेशन आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको सर्च बार है वो दिया गया है, इसमें यहाँ पर आप आईटीआई यहाँ पर आप लिखेंगे तो आईटीआई का जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यदि यहाँ पर आपको एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको इस तरह से देखने को मिल जाता है तो आपको अदर ऐप पर आपको क्लिक करना है पहले। इसके बाद आप फिर से यहाँ पर आपको आईटीआई लिखना है तो यहाँ पर आपको आईटीआई का एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक है वो करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे लॉगिन सेक्शन ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पर आप एप्लीकेशन टाइप में एडमिशन का चयन करेंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। तो आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एप्लीकेंट और आईटीआई का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको एप्लीकेंट ही आपको रहने देना है क्योंकि आप एप्लीकेंट ही है तो आप यही सिलेक्ट रहने देंगे। इसके बाद आप रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देंगे। तो आप क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस एडमिशन फॉर्म में सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है आपका डोमिकल, यानी कि आप निवासी कहाँ के हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको अलग अलग कैटेगरी है वो देखने को मिल जाएगी। यदि आपने राजस्थान से 8 या फिर 10th पास किया है तो आप पहला ऑप्शन का चयन करेंगे, या फिर आपने अपनी एजुकेशन अदर किसी स्टेट से पासिंग की है और आप राजस्थान के मूल निवासी है तो इसमें आप सेकंड ऑप्शन का चयन करेंगे, या फिर यहाँ पर दे सकते हैं कि आप राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है तो आप ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है तो ये वाला आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप राजस्थान के मूल निवासी नहीं हैं, आप राजस्थान की बाहर के हैं, अदर किसी स्टेट के हैं तो आप इसमें नॉन डोमिकल ऑफ राजस्थान का चयन करेंगे। तो मैं इसमें पहला ऑप्शन यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद में इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में सबसे पहले तो एप्लीकेंट का जो नाम है यहाँ पर आपको एंटर करना है और एप्लीकेंट का जो नाम यहाँ पर दर्ज कर रहे हैं आपको इंग्लिश में ही दर्ज करना है और आपकी जो मार्कशीट है, जैसे कि आप 8 के रिगार्डिंग फॉर्म भर रहे हैं, 10th क्लास के अकॉर्डिंग फॉर्म भर रहे हैं, वो यहाँ से आप अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही नाम की एंट्री सही से आपको फिल करना है क्योंकि ये बाद में चेंज कराने में आपको काफ़ी सारी समस्या है वो देखने को मिल जाती है। तो एप्लीकेंट का जो फुल नेम है इंग्लिश में वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसके बाद में आपके अपने पिता का जो नाम है यहाँ पर आप दर्ज करेंगे और अपने पिता के नाम के आगे मिस्टर, मिसेस, श्री वगैरह है इनको आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। इसके बाद माताजी का नाम यहाँ पर इंटर करेंगे, फिल करेंगे, जेंडर का चयन करेंगे, अपना मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ से चयन कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको जन्म तिथि है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से कैलेंडर है वो ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ईयर का चुनाव करना होगा, इसके बाद मंथ का चुनाव करेंगे और यहाँ पर डेट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो जन्म दिनांक है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एक बार कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद में 1 सितंबर 2024 को जो आयु कैलकुलेट होगी वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी।
इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी है वो दर्ज करना होगा, तो आप अपनी एक ईमेल आईडी वो दर्ज करेंगे। इसके बाद में मोबाइल नंबर है जो चालू मोबाइल नंबर है स्टूडेंट का, वही यहाँ पर आपको इसमें दर्ज करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना है। कैटेगरी में यहाँ पर दे सकते हैं कि SC ST OBC जनरल, जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिस कैटेगरी में भी आते हैं वो यहाँ से चेंज कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको व्यवसाय की योग्यता है यानी कि एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन के लिए आपसे पूछा जा रहा है। तो यदि आप 8 पास या फिर आप 10th क्लास की ट्रेड के लिए ITI कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इनमें से यहाँ पर दोनों पर ही यहाँ पर टिक है वो कर लेता हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग टिक है वो कर सकते हैं। इसके बाद में आपको सबमिट वाले बटन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे अगला स्टेप ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लिक है टू फिल मार्क्स, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फिर से आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एजुकेशन की डिटेल्स डालने के लिए ऑप्शन आ जाता है। तो आप यदि 8 पास या 10th पास दोनों को सिलेक्ट किए हैं तो दोनों को ही जानकारी यहाँ पर आपको फुल फिल आपको करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपने स्टेट सिलेक्ट करना है, कहाँ से आपने स्टडी की है, पढ़ाई की है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद स्कूल का नाम यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद पासिंग ईयर का चेंज करेंगे, जिस ईयर में आपने पास है वो किया है। इसके बाद में यहाँ पर रोल नंबर डालेंगे आपने 8th क्लास के। इसके बाद में आपकी मैक्सिमम मार्क्स या CGPA रिजल्ट था वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर मार्क्स का चेंज करता हूँ। इसके बाद में एग्रेड मार्क्स यानी कि टोटल मार्क्स कितने थे वो यहाँ पर डालेंगे और आपने 8th क्लास में कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए थे वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर आपकी परसेंटेज है वो आ जाएगी, या फिर आपका रिजल्ट है वो CGPA यानी कि ग्रेड सिस्टम था तो यहाँ पर आप CGPA का चेंज करेंगे और यहाँ पर ग्रेड मार्क्स है वो यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपकी प्राप्तांक वो इसमें दर्ज कर देंगे। तो यहाँ पर आपकी परसेंटेज है वो देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में इसी तरह से अपनी 10th क्लास की जानकारी भी आपको फुल फिल करना है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको स्टडी टाइप आप सिलेक्ट करेंगे कि कहाँ से आपने कौन से स्टेट से पास किया है। तो मैं इसमें राजस्थान ही रहने देता हूँ। इसके बाद RBSE या फिर CBSE जिस बोर्ड से आपने पास किया है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपने अदर किसी बोर्ड से आपने पासिंग किया है वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद पासिंग ईयर का चुनाव करेंगे। इसके बाद रोल नंबर है, आपका जो रिजल्ट है वो किस तरह से आया है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि CGPA है, मार्क्स है, तो मार्क्स का चेंज कर लेता हूँ। एग्रेड मार्क्स, टोटल मार्क्स डालेंगे। प्राप्तांक है यहाँ पर डालेंगे, आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं। इसके बाद में आपके 10th क्लास में मैथ सब्जेक्ट के आपके टोटल मार्क्स कितने थे और आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए थे वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद इसी तरह से साइंस की जानकारी डालेंगे। आपके 10th क्लास में जो साइंस सब्जेक्ट थी उसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और आपने कितने प्राप्त किए थे वो यहाँ पर डाल देंगे। तो आपकी परसेंटेज है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से आप एजुकेशन की डिटेल्स है वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं, दर्ज है वो कर सकते हैं। तो यदि आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने पास आउट कर लिया है यानी कि 10th के बाद में भी आपने 12th पास किया हुआ है तो आप 12th की जानकारी भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। यदि नहीं देना चाहते हैं तो इसको आपको खाली ही आपको रखना है। इसके बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक करना है। फिर से आप कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स अगला स्टेप है वो ओपन हो जाएगा। इस स्टेप में यहाँ पर आपकी इंग्लिश में नाम की एंट्री है वो आपको ऑलरेडी फिल मिल जाएगी, जो आपने पहले फिल है वो की थी। इसमें यहाँ पर सबसे पहले तो अपना जो हिंदी वाला नाम है वो यहाँ पर इसमें दर्ज करेंगे। इसके बाद में अपने पिता का जो नाम है हिंदी में वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसके बाद माता जी का नाम है हिंदी में वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो भी आपने क्वालिफिकेशन है, जो भी आपने जानकारी फिल कर रखी होगी, आपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर आपको ऑलरेडी फिल मिल जाएगी। इसके बाद में स्टूडेंट के 12th डिजिट के आधार कार्ड के जो नंबर है वो इसमें यहाँ पर आपको दर्ज करने हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपकी कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर कैटेगरी में यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी जो देखने को मिल जाती है। यदि इसमें से कोई भी कैटेगरी आपकी लागू नहीं होती है तो आप इसमें नन का चेंज करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको श्रेणी C है यानी कि कैटेगरी आपको C का चेंज करना है। यदि आप फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट है तो आप इसमें यहाँ पर एक कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि नहीं लागू होता है, नहीं है, तो आप इसमें नन का चेंज कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर लैंडलाइन नंबर है तो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो इसको आपको खाली ही रखना है। इसके बाद में आपको धर्म का चेंज करना है कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं वो यहाँ से चेंज करेंगे। इसके बाद में वैवाहिक स्थिति यानी कि मैरिटल स्टेटस आपको चेंज करना होगा। यदि आप मैरिड है तो मैरिड का चेंज करेंगे, अनमैरिड है तो आप अनमैरिड आप चेंज कर लेंगे। तो मैं इसमें अनमैरिड का चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि डोमिकल आपका ऑलरेडी सिलेक्ट है वो हो चुका है, जो आपने फर्स्ट में ही सिलेक्ट है वो कर लिया था। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पर आप क्लिक है वो करेंगे। फिर से आप कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो जानकारी है वो सेव हो जाएगी और अगला जो स्टेप है वो ओपन हो जाएगा।
इस स्टेप में यहाँ पर आपको अपने एड्रेस संबंधी जानकारी है, डिटेल्स है, वो यहाँ पर आपको दर्ज है, वो आपको करना होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले अपना एड्रेस लाइन नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो अपना फुल एड्रेस है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसके बाद में यदि सेकंड लाइन थर्ड लाइन है तो यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं, नहीं है एक में ही है, सिंगल लाइन में ही अपना एड्रेस फिल हो गया है तो आपको यहाँ पर एक खाली ही छोड़ देना है। इसके बाद स्टेट का चेंज करेंगे, अपना जो भी स्टेट है, जैसे कि मैं अपना स्टेट राजस्थान का चेंज करता हूँ। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का चेंज करेंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से चेंज कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी ब्लॉक है, तहसील का नाम है वो यहाँ पर चेंज करेंगे, तो जो भी लगती है वो यहाँ से चेंज कर लेंगे। इसके बाद में अपने गाँव का जो नाम है यहाँ पर इसमें इंटर करेंगे। इसके बाद में आपके एरिया के अकॉर्डिंग 6 डिजिट का जो पिन कोड है इसमें आपको इंटर करना होगा। इसके बाद में आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स अगला स्टेप ओपन हो जाएगा। इस स्टेप में यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज में फोटो, सिग्नेचर है और अपने डॉक्यूमेंट वगैरह है वो यहाँ पर इसमें अपलोड करने होंगे। तो जो भी आप पासपोर्ट साइज में फोटो अपलोड करेंगे उसकी साइज वगैरह है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 20 से लेकर 50 KB के अराउंड यहाँ पर आप फोटोग्राफ है वो रख सकते हैं, पासपोर्ट साइज में फोटो है वो रख सकते हैं। सेम इसी तरह से अपने सिग्नेचर को रखना है। तो यहाँ पर आप अपनी पासपोर्ट साइज में फोटो है वो अपलोड करेंगे, जो भी आप अपलोड करना चाहते हैं, जो भी आप इस एडमिशन फॉर्म में लगाना चाहते हैं, अटैच करना चाहते हैं, तो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर सिग्नेचर को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, सेम साइज और सेम फॉर्मेट ही आपको रखना है। तो यहाँ पर आप अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर का प्रीव्यू भी देखने को मिल जाएगा। आप एक बार अच्छे से ध्यान से चेक कर लेंगे कि आपकी फोटो सिग्नेचर सही से देखने को मिल रहा है। सही है तो आपको नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो क्या कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो यहाँ पर हम जानेंगे। इससे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसकी साइज आप 100 KB से लेकर आप 150 KB तक आप रख सकते हैं और फॉर्मेट आप PDF फाइल में भी अपलोड कर सकते हैं या फिर आप इमेज फाइल में अपलोड करना चाहते हैं तो आप इमेज फाइल में भी अपलोड कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र है, आपको स्कैन करके अपना सिग्नेचर करके उस पर आपको यहाँ पर अपलोड आपको करना होगा। इसके बाद मार्कशीट को अपलोड करना है सबसे पहले तो 8th क्लास की, इसके बाद में 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर अपना आधार कार्ड को भी इसमें अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर अपने आधार कार्ड को स्कैन करेंगे और अपलोड कर देंगे। और इसमें स्टूडेंट यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यदि आपके नेम में कोई डिफरेंस है, किसी भी स्पेलिंग है सरनेम में या फिर आपका लास्ट नेम में है, तो यहाँ पर आपको एक एफिडेविट बनवाना होगा और उस एफिडेविट को इसमें आपको अपलोड करना होगा। और आपके नेम में किसी प्रकार की गलती नहीं है, सही है बिल्कुल आपके 10th या 12th क्लास के मार्कशीट के अकॉर्डिंग, तो आपको यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। सीधे यहाँ पर आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने अगला जो स्टेप है ओपन हो जाएगा। इस स्टेप में यहाँ पर आपसे 8th क्लास ट्रेड और यहाँ पर 10th क्लास ट्रेड के लिए यहाँ पर आपसे सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप 8th क्लास के लिए ट्रेड का चेंज करेंगे। तो इसमें यहाँ पर आप सबसे पहले तो IT का प्रकार चुनेंगे कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर प्राइवेट में। तो मैं इसमें यहाँ पर गवर्नमेंट ही यहाँ पर रहने देता हूँ। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का चेंज करेंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज होगी वो यहाँ पर आपको सब इसमें देखने को मिल जाएगी। अब इसमें आपको NCVT और RCVT सभी कॉलेज है इसमें ही आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप जिस कॉलेज में ITI कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसी कॉलेज का चेंज है वो करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक कॉलेज का चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको ट्रेड नेम आपको चेंज करना होगा। तो इसमें देख सकते हैं कि वेल्डर है, वायरमैन है, और इसमें देख सकते हैं कि ये जो कॉलेज है NCVT के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर NCVT है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप इस कॉलेज में यदि एडमिशन लेंगे तो आपका ये जो ITI का कोर्स होगा वो NCVT से होगा। तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि NCVT है या फिर RCVT है। जैसे कि मैं यहाँ पर इसमें बेल्डर का चेंज करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपकी फीस भी देखने को मिल जाएगी कि आपकी 3400 रुपये फीस है वो होने वाली है। ये फीस आप एडमिशन के लिए आपका जो नंबर आ जाता है, लिस्ट जारी हो जाती है और उस लिस्ट में नाम आ जाता है, तो आपको कॉलेज में जाकर ये फीस आपको पे करनी होती है। तो आप यहाँ 3400 रुपये पे करेंगे तो आपका एडमिशन हो जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर वेबसाइट ट्रेड का जो नाम है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद एड चॉइस पर क्लिक करेंगे तो ये जो ट्रेड है इस कॉलेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट है हो जाएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप यदि दूसरी ट्रेड का नाम है आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कॉलेज ही चेंज करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अलग अलग कॉलेज अलग अलग ट्रेड है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है 8th क्लास ट्रेड में। इसके बाद में आपने यदि 10th क्लास ट्रेड भी सिलेक्ट किया है, क्वालिफिकेशन फिल किया है, तो आपको 10th क्लास ट्रेड भी आपको
सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप 10th क्लास ट्रेड पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद 10th क्लास ट्रेड सेलेक्ट करने के लिए आ जाता है। तो इसमें भी यहाँ पर आप सबसे पहले तो कॉलेज टाइप सेलेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं आप यहाँ से चयन है वो कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको ITI का नाम है वो देखने को मिल जाएंगे। तो उसमें यहाँ पर आप जिस भी कॉलेज में, जिस ITI कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं आप यहाँ से चयन कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको ट्रेड नेम आपको सिलेक्ट करना है। इसमें आपको अलग अलग ट्रेड है वो देखने को मिलेंगे। हमारे केस में यहाँ पर सर्वर इशू के कारण यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारी ट्रेड है वो देखने को मिल जाएंगे। तो हमारे सामने यहाँ पर एक ही देखने को मिल रहा है, तो मैं यही सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद इसकी भी यहाँ पर आपको फीस की जानकारी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद ऐड चॉइस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में ये कॉलेज है, ट्रेड है वो यहाँ पर सेव है वो हो जाएगी। इसके अलावा यदि आप और भी इसमें आप ट्रेड है या फिर आप कॉलेज चेंज करके आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। तो मैं इसमें यही है वो रहने देता हूँ। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पर आप क्लिक है वो करेंगे। तो जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, अब की बार यहाँ पर आपने जितने भी स्टेप में अपनी जानकारी फिल की है वो यहाँ पर आपके सामने एक एक करके देखने को मिल जाएगी। तो जो भी जानकारी फिल की है एक बार चेक कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि बाद में जानकारी है वो चेंज नहीं हो पाएगी। तो आप यहाँ से अपनी कंप्लीट जानकारी को एक बार चेक कर लेंगे। कंप्लीट जानकारी है वो चेक कर लेते हैं, सही है। इसके बाद आप नीचे की तरफ आ जाएंगे। नीचे की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको अंडर ट्रैकिंग है, घोषणा है वो यहाँ पर दी गई है। तो इसको आपको एक बार रीड कर लेना है, अच्छे से आपको पढ़ लेना है। कंप्लीट जानकारी आप पढ़ लेते हैं। इसके बाद में आपको फाइनल लॉग एंड सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपसे कंफर्मेशन के लिए बोला जाएगा कि आप श्योर है इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप फाइनली सबमिट करना चाहते हैं, लॉक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप लॉक एंड सबमिट वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। तो आपका ये फॉर्म है वो लॉक हो जाएगा सक्सेसफुली। लॉक हो जाने के बाद में आपको फीस आपको पे करना है। तो फीस पे करने के लिए यहाँ पर आपको पे नाउ का बटन है वो देखने को मिल रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपकी डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी, एक बार चेक कर लेंगे। इसके बाद आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना है, या फिर आप मित्र के द्वारा चालान करवाना चाहते हैं, पेमेंट करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन का ही चयन कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर फीस है वो देखने को मिल जाएगी आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। इसके बाद में यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने गवर्नमेंट का पेमेंट गेटवे है वो ओपन हो जाएगा। इस पेमेंट गेटवे में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि नेट बैंकिंग है, एग्रेटर है और यहाँ पर UPI का ऑप्शन दिया गया है। तो यदि आपके पास किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग के लिए यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करके आप पेमेंट वो कर सकते हैं, या फिर आप एग्रेट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन चेंज करेंगे। इसमें भी यहाँ पर आपको बिल्डेक्स का ऑप्शन है वो मिल जाता है। तो बिल्डेक्स में यहाँ पर देख सकते हैं कि आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, UPI, QR, इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इससे करना चाहते हैं तो आप इसका चयन करेंगे, पे नाउ बटन पर क्लिक करेंगे। तो कुछ इस तरह से आपके सामने बिल्डेक्स का पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाता है। तो इस पेमेंट गेटवे में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, वॉलेट से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इनमें से आपके पास जो भी अवेलेबल है जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें उसी का चयन कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन चयन करता हूँ तो यहाँ पर डेबिट कार्ड के नंबर आ जाएंगे, एक्सपायर मंथ, डेट यहाँ पर आप फिल करेंगे, CVV नंबर फिल करेंगे जो आपके डेबिट कार्ड के बैक साइड में दिए होते हैं वही नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, कार्ड होल्डर का नाम फिल करेंगे। इसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक OTP आएगा, OTP डाल देंगे। इसके बाद में आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है इसके बाद में आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट वो निकला लेंगे और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को अपने पास ही सुरक्षित रखेंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म का आपको प्रिंट ही निकला लेना है, क्योंकि आपका कॉलेज में एडमिशन के लिए लिस्ट वो जारी होती है, मेरिट लिस्ट जारी होती है, तो उस लिस्ट में आपका नाम आ जाता है। तो आपको इस फॉर्म को भी अपने कॉलेज में लेकर आपको जाना होगा और आपका जो भी लिस्ट जारी हुई है, मेरिट लिस्ट जारी हुई है, उसको भी आपको निकलाकर साथ में ले जाना होता है। तो आपको इसको प्रिंट आउट करा लेना है या फिर सेव करके आपको जरूर है वो आपको रख लेना है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स से आप राजस्थान के अंदर किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट ITI कॉलेज में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल है वो कर सकते हैं। और यदि आप इस ITI कॉलेज के एडमिशन फॉर्म को फिल करने में किसी प्रकार की समस्या देखने को मिलती है, किसी प्रकार का एरर है वो देखने को मिलता है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है फिर सुझाव है, आप हमें कमेंट में